Now in this class we are going to talk about interrogative type direct and indirect narration. As you can see, the rules are written on the board. So without taking much time, we are going to start the video. Or yes, if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe it, because you are going to learn a lot of things on our channel which are going to be very helpful in your English learning. So today we are going to learn about the rules जो कि हमें हेल्प करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट आपके डायरेक्ट नरेशन में सेड और टोल्ड अगर लिखा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड, डिमांडेड और इंक्वायर्ड में। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, आस्क्ड, डिमांडेड और इंक्वायर्ड में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डिमांडेड और इंक्वायर्ड जैसी वर्ब ये फॉलो की जाएंगी फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ के साथ। फॉर एग्जाम्पल इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड ऑफ, इस तरीके से। द नेक्स्ट रूल इज इफ द क्वेश्चन इज introduced by WH families such as who, what, where, whom, why, etc. then we do not use any conjunction. जो कंजक्शन हम यूज करते थे ना, दैट, वो कंजक्शन यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो उसकी जगह हम इन्हीं में से किसी एक वर्ड से इनडायरेक्ट स्पीच को शुरू कर देंगे। इसकी मोर क्लैरिटी आपको मिलेगी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे रूल्स क्लैरिफिकेशन के बाद। ओके, द नेक्स्ट रूल, इफ द क्वेश्चन इज yes no type or if it is begins with auxiliary verbs such as is, am, are, was, were, has, have, etc. then we use conjunction if or whether to introduce our indirect speech. तो ये रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार में समझ में ना आए हो तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इंग्लिश लर्निंग का, जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारी मदद करता है, और इसीलिए हमको इसे बहुत अच्छे से सीखना और बहुत तसल्ली से सीखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक एक्सरसाइज जहां पर इन रूल का आपको प्रैक्टिकल यूज देखने के लिए मिलेगा और ये रूल आपके काफी अच्छे से पक्के हो जाएंगे। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं कुछ सेंटेंसेस जिससे हमारे पढ़े हुए रूल को और प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिलेगी और वो हमारी मेमोरी का पार्ट बनेंगे। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए, दिव्या सेड टू रोहन इज प्रोग्राम ओवर। तो यहां पर हमने बोला था कि अगर आपका सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से या मॉडल से शुरू होता है तो इस केस में हम कंजक्शन इफ और वेदर का यूज करके अपनी इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स लुक एट ऑन द बोर्ड। दिव्या आस्क्ड रोहन, यहां पर कंजक्शन दैट का यूज नहीं होगा। इफ द प्रोग्राम was over, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होंगे तब ये एक असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म ले लेगा, जैसा कि इस सेंटेंस में हमने किया है। इट वॉज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे हमने असर्टिव फॉर्म में अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वाई आर द डोर्स लॉक्ड, शी आस्क्ड मुकेश। शी आस्क्ड मुकेश। अब हमारा रूल क्या था कि अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो उस केस में हम किसी तरीके के कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसी WH वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी इनडायरेक्ट नरेशन को फॉर्म करेंगे। वाई द डोर्स were locked. However, टेंस तो चेंज होगा ही होगा। रिपोर्टेड वर्ब अगर पास में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसी के हिसाब से पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। इज देयर अ कैफे नियर बाय, सेड शालू टू राघव। शालू आस्क्ड राघव if there was a cafe nearby. She said to Puneet, has Akram invited you to the party? She asked Puneet if Akram
हैज को हम कन्वर्ट करेंगे हैड में, इनवाइटेड, यू चेंज हो जाएगा क्रम के हिसाब से, इनवाइटेड हिम टू द पार्टी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कंजक्शन डेट का यूज नहीं होता है। अगर WH फैमिली है तो WH वर्ड से ही आपकी इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस की जाएगी, और अगर इजम आर से आपकी रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम इफ और वेदर जैसे कंजक्शंस के साथ यूज करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए, जैसा कि मैंने वादा किया था, एक एक्सरसाइज दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे सॉल्व करिए और अपनी नॉलेज को चेक करिए। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर